हेलो एवरीवन। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए प्रॉफिट और लॉस से आप क्या समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई आदमी सामान लिया 20 रुपया के, जैसे मान लिया जाए कोई कुछ लिया मतलब 20 रुपया का लड्डू लिया और 25 रुपया में बेच दिया, तो उसको बोल सकते हैं कि 5 रुपया का लाभ हुआ। इसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए कोई केला ख़रीदा, मान लीजिए 1 दर्जन, कम ही लेकर चलते हैं कि मान लीजिए 1 दर्जन ख़रीदा उसका मतलब दाम अगर 20 रुपया है और वो अगर मान लीजिए 40 रुपये में बेच देता है, तो बोल सकते हैं कि ये उसको 20 रुपये का लाभ हुआ, ओवरऑल लाभ हुआ। ठीक है, अगर 20 रुपये का सामान 40 रुपये में बेच दिया तो। अब अगर मान लीजिए 20 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में बेच दिया तो घाटा हुआ, हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता ही है। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। ये चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके टर्म को। और कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान लेने में कितना खर्चा हुआ। जैसे ये कलम है, ये कलम लेने के लिए कितना खर्चा हुआ। जैसे 5 रुपये खर्चा हुआ ना, तो यही उसका जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे कोई आदमी है 40,000 रुपया का टीवी खरीदा, भाड़ा लाए में भाड़ा 1,000 रुपया खर्चा हो गया, तो और 3,000 सर्विस चार्ज जो भी है, टूटा फूटा क्या क्या लगाना उगाना इस तरह का, और डिस्क वगैरह लेके 2,000, तो ओवरऑल जो है 46,000 रुपया लगा। तो 40,000 टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा टीवी में होगा, तो कॉस्ट प्राइस टोटल जो है 40,000 ही होगा। अब अगर मान लिया 40,000 रुपये का टीवी लाया और भाड़ा उड़ा के जोड़वे नहीं किया, मान लिया 41,000 में बेच दिया, तो ओवरऑल तो ये उसका लॉस ही हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस टोटल मतलब कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, वही उसका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। तो उम्मीद करते हैं कॉस्ट प्राइस को आप समझ गए होंगे। अब देखिए मेरा है सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या होता है? अरे सेलिंग प्राइस जितना रुपयों में हम वस्तु को बेचते हैं वही उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, जैसे जैसे 40,000 रुपये का टीवी खरीदे हैं, 50,000 रुपये में बेच दिए, तो 50,000 रुपये ही मेरा सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें 3 केस आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रुपया में बेचे हैं और कॉस्ट प्राइस मेरा कम में था, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आया होगा। प्रॉफिट मतलब कि ज़्यादा से कम में घटाएंगे। ठीक है, और अगर एस पी कम होगा मतलब कर ये जो है बिक्री हम सस्ते में कम में कर दिए, आप बेचें ज़्यादा में। ये बिक्री मतलब ये मतलब बेचे हैं हम कमे में, बेचे हैं कमे में और मेरा ख़रीदे थे ज़्यादा में, तो लॉस ही होगा। तो लॉस क्या हो जाएगा, एस पी माइनस ई सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अब अगर सी पी एस पी दोनों बराबर हो गए तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो ये चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस के बारे में। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या। परसेंटेज प्रॉफिट ज़्यादा कुछ नहीं, प्रॉफिट बटा एस पी सी पी कर दिया। सी पी नीचे नीचे प्रॉफिट रहे लॉस रहे कुछ भी रहे, सी पी ही जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही जाता है। ये चीज़ें आप प्रॉफिट बता ही दिए हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और वही लिखे हैं सी पी माइनस एस पी, और सी पी को सी पी रखें 100%। और देखिए लॉसों में ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है कि ई क्या हो जाएगा, लॉस बाई सी पी इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी पी। लॉस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100%। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये चीज़ें उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई को परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, और उसके बाद सी पी एस पी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये चीज़ें का हम जिक्र मतलब ओवरऑल हम क्या बताएं। सबसे पहले वीडियो में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है, एस पी ज़्यादा हो सी पी से तो क्या होगा, सी पी ज़्यादा हो एस पी से तो क्या होगा, और उसके बाद फिर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। उसके बाद क्या बताएं, सी पी एस पी के बराबर होगा तो क्या होगा। उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा ये बताएं, परसेंटेज लॉस क्या होगा ये चीज़ें बताएंगे। तो इतना चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा, मतलब कि तुरंत बनाने का रहेगा, तो तुरंत बनाने के लिए उस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए अगर कॉस्टवा प्राइसवा और सेलिंगवा प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर मान लिया कोई कॉस्ट प्राइस 1800 है, ये 18,000 है, और ये जो है 24,300 है। सेलिंग प्राइस मतलब 18,000 के सामान 24,300। तो ओवरऑल पूछेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं हुआ, हाँ हुआ, तो ई ने पूरा घटाइएगा, तो ऐसे कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस जाएगा, मतलब एग्ज़ाम का पूरा ख़त्म हो जाएगा, 4 क्वेश्चन बनाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म, टन टन घंटी लग गया। तो ऐसे तो काम करना नहीं है, हमको स्पीड भी बढ़ाना है। तो इसीलिए जो है ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है ना, और और उसके बाद 27 नंबर 20 नंबर कितना होता है, 9 दूना 18,
ठीक है ना, 180 और 27 नवा 9 से 63 के 3 6 हाथ में रहा 6 और 9 दूना 18 18 6 24, तो इसलिए 24 कर दी। तो सिंपली 20 से 27 यानी कि 20 रुपये कॉस्ट प्राइस, 27 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस। और 20 से 27 हो रहा है तो 7, तो 7/20 कितना होता है, तो ऐसे याद रखिएगा 1/20 कितना होता है 4%। तो 7 1/20 गुने 7, तो 4 गुने 7 नहीं 1/20 5% होता है, ठीक है, हम गलत कर दे रहे थे, ठीक है 1/20 होता है 5%, तो 7/20 हो जाएगा, 7×5 35%, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे 35%। अब अगर मान लीजिए ऐसा भी रहे कि 35% दे दिया जाए और उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो ऐसे ही निकालिएगा। जैसे मान लीजिए 35% दे दिया, ठीक है, तो 35% को कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो 35% को क्या लिख सकते हैं, 7/20 तो लिख ही सकते हैं। तो नीचे वाला भी 20 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा और ऊपर प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट रहा तो, और लॉस रहा तो लॉस चीज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉफिट रहा तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर मान लीजिए निकालना तो कॉस्ट प्राइस तो 20 होगा। सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं कि ई मेरा प्रॉफिट था, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो 20 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है, सॉरी। जैसे मान लिया जाए सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी माइनस एसपी। तो अगर सीपी निकालना हो तो लगता है एसपी, रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, एकदम सिंपल से समझिए, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ तक कोनो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए ये तो हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और निकालना है हमको क्या, एसपी। तो एसपी निकालना है तो उधर प्रॉफिट प्लस सीपी होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी, तो इसीलिए जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, 20 में 7 गया, समझ में आया। तो ये हो जाएगा एसपी 27। तो ये उल्टा भी याद रखिएगा, ये मतलब कि आपको मतलब कि बताने के लिए, समझाने के लिए, मतलब ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और लॉस में भी देखिए, जैसे लॉस है, लॉस बराबर बताइए दिए हैं क्या होता है नहीं होता है। आइए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी का कॉस्ट प्राइस जो है 9100 था और 8220 रुपये में बेच दिया, तो लॉस क्या होता है, मतलब घटा देते हैं। देखिए रेशियो से भी निकाल सकते हैं, पर इसमें रेशियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए हैं 9100 माइनस सीपी माइनस एसपी, तो 720 आ गया, और यही जो है 720 ऊपर चला गया और कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया, तो ये लगभग 8.6 आ गया, तो 8.6 ही मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें उल्टा भी आप याद रखिएगा तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरा ये इंट्रोडक्शन आपको मतलब कि पूरा तरीका से समझ में आया होगा। कहीं भी कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मेरा कमेंट सेक्शन कीजिएगा तो कमेंट में हम अवश्य रिप्लाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए एक बार, ठीक है, और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो मेरा सोल्यूशन देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल इतना और इतना, द गेन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कितना हो जाए। अब ये बताएं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये चीज़ आप करके देखिए। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे। हम सिर्फ इसी तरीके से मतलब मेरा जो भी वीडियो देखिएगा तो एक बार अपने से करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन करते जाइएगा, तो सोल्यूशन देखते जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा आप देखते रहिएगा टीवी सीरीज की तरह, तो वैसे तो सीरियल देखी जाती है, ठीक है। तो आइए हम सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरा दिया हुआ 216 और सेलिंग प्राइस मेरा 306 दिया हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अंक कटेगा 6 3 9 और 6 1 7 1 8 1 9 6 3, देखिए थोड़ा बैटरी डाउन का नोटिफिकेशन आ गया था इसलिए थोड़ा सा कर दिए, 6 3 9 और 6 1 7 7 2 9। तो ये पक्का पक्की जो है ना 9 से तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कैसे क्या करें, तो 9 18 9 दूना 18, तो 18 करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 18 19 20 21 3, तो 9 चौक 36, 24 से कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है 9 18 9 27, तो इसमें 3 9 चौक 36 अभी भी कटेगा, 12 दूनी 24 17 दूनी 34, तो 12 के समान 17 में बेच दिए तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो ये निकालना क्या था, द गेन परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट जो भी है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ओ हम इस कैमरा को देखे ही नहीं, तो आइए हम देख लेते हैं। तो 216 का सामान लिए 306 में बेच दिए। अब 12 12 मतलब कि 12 17 रेशियो आ गया,
इस चीज़ को जो है हमको जूम से थोड़ा सा जूम इन करना होगा, ठीक है, तो फिर मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। तो 12 का सामान 17 में बेच दिए, तो अब कैसे क्या करें। तो अब जो है नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा 12, और मतलब कि सेलिंग प्राइस, और ऊपर क्या लिखना है, ऊपर में तो हमको लिखना पड़ेगा ये एस पी माइनस सी पी। तो एस पी माइनस सी पी एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस 17 में से 12 जाएगा कितना होगा, 5, 12 5 17। अब देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 1/12 कितना होता है, एक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/12 पहले देख लेते हैं, हमको खुद नहीं याद है तो ये चीज़ को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे। तो मतलब ये चीज़ें बता देते हैं, हम डायरेक्ट भी ऐसे मतलब कि हिडन रख सकते थे, लेकिन बताना ये चाहते हैं कि आदमी को याद नहीं रहता है तो इसको बार बार मतलब कि देखना पड़ता है, ठीक है, तभी जा कर के मतलब ध्यान में रहता है। तो 1/12 8.33% होता है। तो अब देखिए 5/12 कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे, 5 से 8.33% गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×15 = 16, और 8×5 = 40, 41, तो 41.65% आ जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर, समझे। वो दिख नहीं रहा था, जूम इन करना पड़ेगा। तो 41.65% आ गया आंसर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यही मेरा परसेंटेज प्रॉफिट या गेन हो जाएगा, ठीक है, गेन परसेंटेज, गेन प्रॉफिट। देखिए लिखा हुआ है अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन्स, 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मतलब 17 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, मतलब 70 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 टाइम्स, 17 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। मतलब 70 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 टाइम्स कॉस्ट प्राइस एंड लिखा हुआ है। हाँ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा था कि 17 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का सम प्लस सेलिंग प्राइस इसके इक्वल है। तो मेरा निकालना था गेन हो रहा या प्रॉफिट हो रहा, जो हो रहा वो निकालना है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो 17 सी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 सी पी प्लस 8 एस पी, ठीक है। अब देखिए ये घटा देने हैं तो 9 8 17, 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17, सी पी इज इक्वल टू 8 एस पी। और ये चीज़ बताए थे सी पी हमेशा नीचे ही रहता है, तो सी पी को हमेशा नीचे रखेंगे तो पता चलेगा कि परसेंटेज हो रहा कि प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। ये चीज़ आप मतलब को ध्यान रखना ही होगा। तो नीचे लिख देते हैं सी पी और ऊपर लिख देते हैं एस पी। तो सी पी में 9 हो जाएगा, और ये मतलब कैलकुलेट जैसे कैलकुलेट करना आता हो तिरछा गुना, तो इधर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 8। अब देखिए किसी का जो है किसी का जो है कॉस्ट प्राइस है 8 और सेलिंग प्राइस है 9। कोई सामान जो है 8 रुपये हम खरीदें और बेच दें कितना, 9 रुपये हम, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट नीचे हो जाएगा 8, और सेलिंग 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा प्रॉफिट 1/8 पर। तो 1/8 कितना परसेंटेज होता है, तो 1/8 जो है मेरा कितना परसेंटेज हो जाता है, तो 1/8 जो है मेरा 12.5 होता है, ठीक है ना, 12.5%, या फिर 12.1/2%। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, और पूछ रहा था कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो हम एक बार और क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो ओवरऑल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेन हो जाएगा 12.5% का, ठीक है, लॉस तो होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आएगा। तो पहले तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मतलब कि आप देख लीजिए, उसके बाद फिर बनाइएगा। कितना बार बोलेंगे, तो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर पॉज कर लिए नहीं बना तो सोल्यूशन देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फ्रूट वेंडर है, एक फ्रूट वेंडर मतलब फल विक्रेता रहा था, रिकवर द कॉस्ट प्राइस, मतलब गिर उड़ गया हुआ जो भी है, रिकवर कॉस्ट प्राइस ऑफ 95
बाई 95 ऑरेंज बाई सेलिंग 80 ऑरेंज। जो भी ख़राब हो गया होगा मतलब कि उसको मतलब रिकवर करना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज ही प्रॉफिट, तो कितना मतलब कि उसका मतलब कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर 95 संतरे, देखिए एक फल बिकता है तो 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। 80 संतरा को बेच दिया और 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत क्या है। तो ये एक अलग टाइप का है, तो इस चीज़ को मतलब हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है खरीद, देखिए ये क्या लिखा हो 95 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है 95, ठीक है। तो लिखेंगे 95 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना सेलिंग कितना 80 एसपी, तो इसको लिख देते हैं 80 एसपी, ठीक है ना। तो ये चीज़ सिर्फ लिखने का टेक्निक पता होना चाहिए, बाकी तो अपने आप बन ही जाएगा, ठीक है ना। इतना संतरे का मूल्य इतना ये वसूल करता है, ये करता है वो करता है, तो कैसे क्या होगा। तो अब ये इक्वेशन लिखा गया, ये इक्वेशन लिखाने के बाद कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अपने आप लिखा जाएगा। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, ऊपर हमेशा सेलिंग प्राइस रहेगा। तो नीचे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80 और ऊपर हो जाएगा 95। तो मतलब कि काट उठ लीजिएगा, ठीक है ना, बेटर रहेगा सोल्व करने के लिए। तो 19×5 = 95 होता है और 10 18 16×5 = 80, 16×5 = 80। अब तो कटेगा नहीं। तो अब जो है 16 का सामान जो है 19 में बेच दिया, कोई भी आदमी 16 का सामान 19 में बेच दिया तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बोले थे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, 19 में 16 जाएगा तो 3, तो 3/16, तो 1/16 कितना हो जाता है, तो 1/16 जो मेरा होता है 6.25%। तो 3/16 कितना हो जाएगा, देखिए 3/16 कितना हो जाएगा 3 × 6.25%, यानी कि 25 या 75, तो ये हो जाएगा 6 या 18, 18.75, ठीक है ना। ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो 18.75, तो ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है 4th नंबर क्वेश्चन है, तो 4th नंबर क्वेश्चन अपने से बनाइए, ठीक है। और इसी पर बेस्ड है, ठीक है। एक फल क्या लिखा हुआ है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस 850 आर्टिकल इज इक्वल टू, देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हो 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 ऑफ सेलिंग प्राइस, देन द गेन, और गेन होगा क्या होगा, तो मेन तो है इसका इक्वेशन लिखना। तो लिखा हुआ है 80, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 595 आर्टिकल, देन द गेन, और गेन होगा कि लॉस होगा। नीचे अब देखिए पहले जो है काटने के लिए 17×85, तो कितना बार में कटेगा इस चीज़ को मतलब देखना होगा। अब 17 से ये कटेगा नहीं, 17 17 17 51, तो इसमें 17×85, तो ये 17 से कट जाएगा, ठीक है ना। 17×85 170 से कट जाएगा, ठीक है ना। आज देखिए 17×51 17×4 17×85 17 51 और इसमें बचा 8, तो 17×85, तो ये हो जाएगा 175 और 170। अब फिर भी 5 से ये कटेगा, ठीक है। तो फिर भी 5 से कटेगा, तो कितना बार में कटा, 5 बार में ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 3×5 = 15 और इसमें बचा 3×5 = 15 और 3×5 = 5, 15 तो 2 और तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है 3×5 = 15, तो इसमें बचा 2, 5×5 = 25, तो 3435, मतलब यानी 34 CP इज इक्वल टू 35 SP आ गया। तो CP/SP निकाल लेंगे, तो CP/SP क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगा कि लॉस होगा इसी से पता चल जाएगा। तो नीचे हमेशा बोले थे CP रखना, ऊपर हमेशा SP रखना है। तो CP हमेशा कितना हो जाएगा, CP ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 34, ठीक है ना। CP, हाँ CP देखिए 34 है, तो CP हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब अल्टरनेट, ये तिरछा तिरछी गुना है, ठीक है। तो अब कोई 35 का सामान जो है अब देखिए 35 का सामान 34 में बेच रहा है, ओवरऑल घाटे न होगा, तो लॉस निकालने के लिए भी CP नीचे ही रहेगा। अब देखिए लॉस क्या होता है, CP-SP 35 में से एक जाएगा 1/35, तो 1/35 कितना हो जाएगा, सिंपली जो भी परसेंटेज आएगा, तो 7×35 और 20×100, यानी कि 20×100 7×35, तो 7×7 = 14, तो 2 बार में 7×2 = 14 और उसके बाद बच जाएगा कितना, 7×14 6 बचेगा और 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
7 9 63, तो 7 8 56, तो 2.8%, ठीक है ना, इसी के आसपास आएगा और ओवरऑल लॉस ही होगा, ठीक है ना, लॉस परसेंटेज। तो यही हो जाएगा आंसर। आप देख लेते हैं कि आंसर मेरा कितना दिया हुआ है। जैसे यही क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में जो है 850 आर्टिकल, इसमें दिया हुआ 42.84। लाभ या हानि याद करें परसेंट। देखिए किए तो सही है, कहाँ गलती कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ों को देखते हैं। कहीं काटने उठने में हो सकता है गलती हुआ होगा। 850 CP इक्वल टू 595। देखिए हम जो है इस चीज़ को जो है शायद काटने उठने में ही गलती किए हैं। हाँ, काटने में ही ओवरऑल गलती हुआ है, ठीक है। देखिए फिर से कर लेते हैं इसको। हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि गलतियाँ हमसे भी होती है, ठीक है। तो फिर से कर लेते हैं। 850 CP इक्वल टू, प्रोसेस यही है, सिर्फ कैलकुलेशन गलत के कारण ये हो गया। तो 850 है, तो कितना बार में ये कटेगा, तो 10 बार में 10 CP, इसको लिख सकते हैं कि 10 पचे 50, 10 बार में, तो 10 17 बचे 85। ये काटने में मेन दिक्कत हो रहा। रुकिए फिर से इत्मीनान से काटते हैं। 17 पचे 50, 17 पचे 85, 170, ठीक है। और ये जो है 175, क्योंकि क्यों 17 पचे 85, तो 5 पचे 25, 7 पचे 35, 35, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 36, 37। देखिए 175 से 17 से जो है 595, 17 51, 17 51, तो इसमें कितना 8, 17 पचे 85, तो 35 होगा। तो 17 पचे, देखिए ये कट रहा है 35 बार में, और ये जब कर रहे हैं तो यानी 35 17 ही इतना हो रहा, यानी कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। गलत नहीं, ये 17 पचे 85, तो ये बोल सकते हैं कि 17 पचे 85, यानी 50 में से 17 गुना करेंगे, और ये 35 से, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। यानी कि ये कितना से गुना करेंगे, 17 से, 17 पचे 85, तो ये आ जाएगा। ये 17 से गुना कीजिएगा तो ये, क्योंकि 17 से जब 35 गुना का 595। अब देखिए 10 पचे 50, 10 पचे 50 और 7 पचे 35, तो 10 CP इक्वल टू 7 SP हो गया। अब देखिए CP बाई